मेरे को एक क्लाइंट मिला है, ठीक है, तो उससे मैंने बात करी थी। पहले क्या बोलते हैं, पहले मैंने वो वीडियो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसने मेरे को मतलब मैंने इंट्रो ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा नहीं बनाया, 1 मिनट का इंट्रो बना दिया था, ठीक है। तो वो थोड़ी देर बाद मैसेज करता है कि अभी के लिए वीडियो पॉज कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, मैं प्रीति मेहती और मैं जा रही हूँ अपना नया घर देखने के लिए। और मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहा है, वो अपनी चीज़ें अपने मेरे संग शेयर कर रहा है। उसके मोस्टली कोई फ्रेंड नहीं है, वो मेरे संग ही अच्छी बुरी जो भी बातें होती है, अपनी सारी पर्सनल बातें सारे मेरे संग शेयर करता है। और उसको मेरे को अब जो भी बातें होती है ना, जब वो अपना काम करता है तो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता, गुस्सा दिखाता है। लेकिन जब वो फ्री होता है तो वो मेरे संग जो भी बातें हो रही होती है, जो वो जानता है, जो उसकी क्लाइंट्स के संग बातें होती हैं, तो वो मेरे संग शेयर करके अपनी सारी बातें बताता है। तो मुझे खुशी होती है कि मैं उसकी माँ भी हूँ, एक दोस्त भी हूँ। तो अच्छा लगता है। आपने बच्चों के संग में हमारा यही रिलेशन होना चाहिए कि अच्छी बुरी सारी बातें वो हमारे संग शेयर करें। तो बच्चे ना तो गलत चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। और वो मेरे से बताते हुए जा रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें बोल देता है, बिल्कुल फ्रेंड की तरह मुझसे बातें करता है। और हम अपना मकान देखने जा रहे थे तो हस्बैंड ने बोला चलो 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 चलो। आज ही सुबह कोड करके आई थी, जो व्लॉग मैंने पहले डाला है उसमें। और अब वो शाम को जिद करने लग गए। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। तो बेटे को भी बोला चलो चलते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो हमारी जो कॉलोनी है ना, इसमें ब्लॉक्स बटे हुए हैं। तो हमारा जो घर है वो ए ब्लॉक में है, और जो मकान मैंने ख़रीदा है वो सी ब्लॉक में है। ज़्यादा महंगा तो नहीं, हाँ लोकेशन के हिसाब से है। दिल्ली में एक मकान ख़रीदना एक आम इंसान का सपना होता है। और मेरे लिए तो मैं खुशकिस्मत हूँ जो मैं इतना कर पाई हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ, दिन रात दुकान में बहुत काम करती हूँ। एक एक रुपए जोड़ के हम, कोई भी इंसान है अपने मेहनत से जो कमा के जब बचाता है अपने बच्चों के लिए, इसीलिए कि हमने जो परेशानियाँ अपनी लाइफ में देखी हैं वो हमारे बच्चे ना देखे। शायद इसीलिए मैं बचपन से आज तक कभी मैंने कोई शौक़ नहीं किए, ना ही मेरा कोई ऐसा खासा शौक़ है। बस हाँ, वीडियो बनाना अब मेरा शौक़ बन गया है, और इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरी मेमोरीज़ जो है ना शेयर कर रही हूँ और स्टोर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं लोगों के सामने दिखा भी रही हूँ, तो मैं अपनी यादें हैं ना संजो के रख रही हूँ। क्योंकि हम लोगों की लाइफ इतनी ऐसी है, बस भागती चली जा रही है। हम डेली ना कहीं आते हैं ना जाते हैं, और घर पे ही रहना, दुकान में काम करना, यही मेरी लाइफ बन गई है। तो इसीलिए मैं व्लॉग्स के ज़रिए अपनी लाइफ, अपनी मेमोरीज स्टोर कर रही हूँ। और सही भी है ना, लोगों को पसंद आए तो ठीक, लेकिन अपने लिए, अपनों के लिए जीना। देखने जो कि अभी तक खरीद लिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक हमने अपना मकान दर्शन नहीं किया है सिवाय पति के। आपने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। पति ने देख के फाइनल कर दिया और मैंने ऑटोग्राफ दे दिया, है ना करूँ? ऑटोग्राफ। सारे डीडीए फ्लैट्स बने हुए हैं। आरू आराम से। लैपटॉप में क्या था, आराम से वहाँ पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ के कर लो। लेकिन मैं वहीं उसके सामने बैठा रहना पड़ता, वो तो हटा भी नहीं सकता। हमने मकान की लोकेशन देखी है, बाहर से देखा है, लेकिन अंदर से नहीं देखा। आज अंदर से देखेंगे कैसा है। होम टूर, माय होम टूर। तो वेट कीजिए। और मैसेज कर कोयल की आवाज़। यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की सबसे बड़ा इशू है। देख कैसे गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पे चोरियाँ भी हो जाती है, पता? टायर ही चोरा करके ले जाते हैं। लोग जो भी कहें, इसमें सिस्टम क्या होता है, तुम्हारा स्किल। फाइनली हम रिचार्ज नहीं कर रहा यार मोबाइल का। मैं एक्स की क्या बोलते हैं, ब्लूटिक वाली पेमेंट कर दी, मोबाइल का रिचार्ज। कितनी है ब्लूटिक वाली पेमेंट तेरी? ब्लूटिक का 500 रुपये। हो, मुझसे भी इंस्टाग्राम बोल रहा है, लेकिन मैं कर नहीं रही। क्या करना है यार? उसमें फायदा पता है क्या होता है, ये जैसे चौड़ी रोड है। DM करते हो ना। मुंह बंद कर, अभी मुंह बंद कर। मेरे को अपने ब्लॉग बनाने दे, मेरे ब्लॉग एडिटिंग नहीं करता, दुनिया की एडिटिंग कर रहा है। ये चौड़ी रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, सामने एकदम मेन रोड है। और ये हमारा मकान, हम आ गए हैं। अभी तो गंदा पड़ा होगा लग रहा है। अंदर का खोलो ना पहले। इधर का लॉक नहीं है, इधर का, ये यहाँ का, इसका अंदर से लॉक होगा ना। अच्छा अंदर से है। ओ माय गॉड,
ये दरवाजा सब पैसा भी और मांग रहा है ये। ये तो पता था अपने पावर बिलिंग का रखा अच्छा जगह तो सही है। बिलिंग का रखा है, ये पता रहते थे ना ये सीलन, तो ये तो करो। फॉल सीलिंग भी खराब हो रखी है, पुराना है ना, 35 साल रहे हैं वो इस मकान में, पता है। वाइट वॉश वगैरह नहीं करवा रखा है। अच्छा ये रैक वगैरह बना रखी है इन्होंने, शोकेस वगैरह रैक बना रखी है, कबर्ड वगैरह। खोल के दिखाइए जरा। पता नहीं चाबी कहाँ टंगा हुआ बता रहा था। सारा ऐसे फेंक के गए हैं। क्या है देखियो, छोड़ दे छोड़ दे, हाथ मत लगाओ किसी भी चीज को, रखो वापस, फेंको इसको। वो किसी को बुला के सफाई करवानी पड़ेगी। पता नहीं चाबी बोल रहा था, कहाँ चाबी देखना, मोटर की चाबी कहाँ टंगा हुआ बता रहा था। पता नहीं कैसे। सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कबर्ड खोली कर लूँ जरा, खोली। कबर्ड तो सही है वैसे। नहीं कबर्ड अच्छा है वैसे, है टांगने वाला है। नीचे वो नीचे का वो सही करवा। अरे खराब हो रखे हैं यार, ये खराब हो रखे हैं, पुराना है, पुराने हैं ये, जंग लग गया, जंग लग गया है। चेंज करना पड़ेगा लाइट। अच्छा यहाँ बाथरूम बना रखा है। यहाँ पे पता नहीं क्या है, चाबी कहीं टंगा हुआ है, देखना जरा चाबी का देखना। कहाँ है चाबी, मुझे तो नहीं दिख अरे रहा। देखो यार, छोटा सा चाबी टंगा हुआ मोटर के ताले की। ये तो नहीं चाबी, ताला तो दिख रहा है मेरे को ये। है? हाँ खिड़की पे लगी। हाँ हाँ ये अब टंगा हुआ था, बोल रहा था। सफाई करवा, देखो टाइल टूटी होगी तो। कोई बात नहीं यार, किराए पे देना है, क्या करना है, नहीं सफाई करनी बस सफाई करनी है। व्हाइट वॉश करवाना पड़ेगा गो, शंकर को बोल देना आएगा करवा देना। वाइट करना पड़ेगा, बिजली का बुला के कहा था। हम तो यहाँ शिफ्ट हुए थे, मैंने सुना था। तो सारे सही है, और बिजली का क्या हैं? सफाई करनी पड़ेगी। वो तो शंकर को बोल देंगे, सफाई भी करवा देगा और व्हाइट वॉश भी करवा देगा। छोड़ दे, कुछ भी हाथ मत लगाना किसी भी चीज को। पता नहीं बिजली का कहीं बात, इसको बंद करके खोल के छोड़ दिया। अरे वो तो चेक कर रहा था, बिजली के तार वार कैसे पड़े हुए हैं ये तो। पुराना है, 35 साल इस मकान में रहे हैं वो। अच्छा ठीक है ना, 35 साल रहे क्या, तो क्या करेंगे। बाथरूम में यहाँ इसमें नीचे किचन नहीं है यार, किचन नहीं है नीचे। नीचे किचन का है। तो यहाँ पे फिर किसी को करंट पे भी दोगे तो किचन के बिना कैसे रहेगा। खाना बना लिया, ऐसा क्या ये है, वो चाबी देके, चाबी कहाँ रखते हैं यार, ये गेट बंद। अब अच्छा ये भी पड़ा हुआ है, इसको भी फेंकवाना है, ये पड़ा हुआ है ना, गेट खुल नहीं रहा। यहाँ दिखाना जरा, बंद हो रहा है। बंद तो हो रहा होगा, खुद रह रहे थे वो, तो लाइट वो कलर छोड़ के चली गई। मतलब पिछड़ के निकले। लाइट जला रखा था, ये भी पता नहीं, ये भी अंदर से कलर। हाँ ये भी है ना। अच्छा ये इसका गेट बहुत ज्यादा है, बहुत छोटा है। सब सफाई करनी पड़ेगी, सफाई करने का तो बस वही क्या करना। कुछ खास तो नहीं है। तो खास क्या होगा, किचन ये है। ये इसका वो है किचन, यही किचन बना रखा है, कितना ऊंचा बना रखा है, और ऊंचा बना रखा है। और कितना सही तो है, तो ऊंचा कहाँ है? खिड़की है, खिड़की बंद है, खिड़की में कुछ नहीं लगा रखा है। खिड़की बंद है। ये किसका, ये यहाँ का ऐसे कैसे बना रखा है ये पहले खिड़की बना रही होगी और पिछले से दीवार छीन रही होगी, है ना। बंद हो गया, बंद हो गया।
अरे वो बनाया होगा, पूजा पाठ की होगी कुछ। सब यही रहते हैं क्या पूरा परिवार? तो फिर कहाँ रहेंगे? कितने लोग हैं? अच्छा ये देखना जरा इसमें कहीं है कि वो बोल रहा था क्वार्टर नंबर को क्या नाम है वो वहाँ पे सेकंड फ्लोर में? ये तो नहीं, ये तो नहीं। नहीं ये कहाँ है? ये तो दवाई जैसी कुछ ऐसी लग रहा है। सेकंड फ्लोर पर साफ करके नहीं गए ऐसे करना। कोई नहीं करता बेटा। ऊपर भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी है। जीना बहुत लड़का यहाँ पे भी क्या सामान गलो, पड़ा गलो। है पूरा कबाड़ साफ करनी पड़ी सब। खुल तो गया। लॉक कर दी चले यहाँ घुस जाएगा। कैसे अगर यहाँ पे भी ऐसे बना रखा किचन का टाइप का। ये क्या है देखो? ये छज्जा है वेंटिलेशन के लिए। ये देखो फोटो लगी हुई है। छोटे छोटे गेट बना रखा है। ये ऊपर से छेद कैसे हो रखा है यहाँ पे? ये होल छत पे से, ये पानी छत पे से आ रखा है। यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, ये इनमें होगा, ये बंद करना पड़ेगा। कुछ होगा, खोल दिया ना इनने, हाँ कुछ तोड़ रखा है शायद ये। ज़्यादा करना पड़ेगा। ये ट्यूबवेल भी खराब है क्या? हाँ खराब खराब हो गए तो छोड़ के गए। छोड़ के चले गए। ये क्या है ये बुफर बुफर है, खराब होगा ये, सब कभी फेंक गए हैं। ये देखो बाथरूम है ये। बाथरूम है, यहाँ पे बाथरूम है। टाइल फाइल तो लगा रखा बाथरूम में साफ है। अच्छा इसमें पत्थर पड़ा हुआ है, हैं? पत्थर पड़ा हुआ है इस वाले पे। हाँ इसमें पत्थर सीलन है। आ रखी है। हाँ इसमें पत्थर है ना। हाँ ये देखो ये खिड़की टूटा पड़ा। साला कोई नीचे ही है। आ रो पीछे। खिड़की टूटा पड़ा। अब छत पे देखते रहेंगे क्या काम है। इसको करवाना पड़ेगा खिड़की को। पूरे का बड़ा होगा छत पे। यहाँ पे सीढ़ियों में इतना कूड़ा कबाड़ा है, सफाई नहीं करते हैं, बताओ हद हो गई। हाँ? ओ बाप रे, ये तो पूरा ही तोड़ रखा कबाड़ा पर। चार पाई वाह। आरू यहाँ पे वो रखा था उसने, क्या पाल रखा था? क्या पाल रखा था वो कुछ पाल रखा था। यहाँ पे? हाँ। कुछ पाल रखा था। अरे हाँ कुछ यहाँ पे कुछ रखा था, पता नहीं। बाथरूम वगैरह इसमें बाथरूम इसमें भी है। क्या पाल रखा था? बाथरूम में पानी बना रखा है। टट्टी पड़ी हुई है ये किसी की। ये भी टट्टी है शायद से। यो जानवर पाल रखे थे यहाँ पे क्या? पता नहीं। बाथरूम यहाँ पागल ही थे, मुझे तो लगा पूरे। मुझे भी लग रहा है। ये सब बंद करना पड़ेगा। हम्म ये सब बंद करना पड़ेगा। ये सब बंद करना पड़ेगा। अच्छा लैट्रिन बाथरूम यहाँ पे भी बना रखा है? हैं? ये क्या है? कैसी? हाँ लेकिन बाथरूम में। और पीछे हो जा। बाथरूम है लेकिन इसको यूज नहीं करता हूँ। खाली ऐसे बंद पड़ा। बंद हो गया है ऐसे ऐसे खाली बंद पड़ा है। सिर्फ इधर छोड़ दी। टूट रखा हो देखो साइड से। का हाँ, यहाँ पे कहीं छेद भी हो रखा है, दीवार में हमने देखा था। कमरे में कुछ छेद हो रखा है। कराएंगे तो ऐसे ही है। ये है, यहाँ पर है, देखो ये है, क्या चीज़ है? यही तो रहा, ये रहा यहाँ पे ऊपर, क्या चीज़ था वो? ये कहाँ जाने? ये रहा ना, ये रहा, यही है, नीचे यही जा रहा। ये मेरे को लग रहा है कुछ कुंडा कुंडा बांधा होगा इसने यहाँ पे, जैसे फूटी फूटी कुछ जानवर वानवर रखा हुआ ना, क्या रखा हुआ था, हाँ। तो बांधने के लिए बांधा होगा, उसको खाड़ा होगा तो ये साथ साथ उखड़ाया है। सब फेंकवाना पड़ेगा। वहाँ से कुछ रखवा भी तो हो जाएगा क्या नाम है, ये कर दो। बाकी जानवर का पैसे क्या देंगे? बारिश आएगा तो सर नीचे पानी जाएगा। उस बाग के नीचे पकड़िए इसको उधर को खिसका दे जरा, पकड़िए खिस पत्थर रख दे यहाँ पे कुछ। सीढ़ी के लिए तो मैं ले जाइए सीढ़ी तेरा सीढ़ी। कहाँ है सीढ़ी? अरे नीचे सीढ़ी नहीं है।
ना आए सीढ़ी वीढ़ी का पूछो, चले जाए पूरा करके क्या पत्थर भी है, कद्दू ले ले मेरा। बताओ कितना महंगा मकान खरीदा और कबाड़ा मिला है। कभी इसका तोड़वाना पड़ेगा, ये गमला, ये इसमें पत्थर लगा रखे, पत्थर निकल जाएगा। ये मकान है देखो, आगे पीछे सारा ये लगा हुआ है। पत्थर लगा हुआ इसमें, वो करना पड़ेगा मुझे लग रहा है कुछ, है ना? इसमें हवा भी नहीं आएगी भैया, तो या फिर लंबा बनाते हैं करके वरना, सफाई करके सब फेंकवाना है यहाँ जितना भी ये पड़ा हुआ है। और इतना महंगा है। ये ऊपर भी है, ऊपर जाने के लिए रास्ता अच्छा इस सीढ़ी से चढ़ता, ऊपर हाँ। भी कुछ करवाना पड़ेगा लग रहा है। चलो ऊपर पता नहीं क्या क्या फेंक रखा होगा ऊपर में। तो ऊपर टैंकी है, टैंकी एक ही टैंकी से पानी गिरता होगा, उनसे वो सिलाना होगा। एक ही टंकी है। एक ही टैंकी से यही रास्ता है इनका पहले से आ जा रहा पानी है। गिरता होगा ना, आरू इधर को आ जा बेटा, तू उधर को मत जा। वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी, दुकान भी खोल रखी थी क्या कोई नीचे? यहाँ पे भी वो बनाना पड़ेगा। हैं? हाँ दुकान भी करता था, हाँ फूल कुमार लिखा तो है। काम वाम भी करते होंगे, फिर बंद कर दिया होगा, चला नहीं होगा। किराना सामान। मैं तो क्या कह रही हूँ, नीचे का तोड़ के, कितना ऊंचा ऊंचा बना रखा है, तो इन्होंने पुराना इन्होंने बनाया नहीं। मतलब 2 मंजिल और बन जाएगा। हाँ और क्या, इसके ऊपर का पत्थर हटा के फिर 2 मंजिल और ऊपर बन जाएगा, 5 मंजिल। सही से करवाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। OMG मैं शौक थी सारा इतनी कंडीशन ख़राब देख के, और मैं सोच रही थी भगवान कैसे रहते थे वो लोग, एकदम खंडर बना के रखा हुआ है। बताओ 35 सालों से इस मकान में जिसमें रह रहे हैं वो ऐसा कैसे कंडीशन में छोड़ रखा है। और जो मालिक थे उनकी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट रिटायर्ड थे वो, और तब ये हाल है। बताओ टाइम क्या है, लोग कैसे कैसे रहते हैं। लोगों के पास अपना मकान है पर उसमें मेंटेनेंस कराने के लिए पैसे नहीं हैं। इतने सालों से इस मकान में रह रहे हैं और कैसी कंडीशन में रह रहे हैं, तो सोच सकते हैं आप। आजकल वीडियोस में जो सोशल मीडिया में दिखाते हैं ना, वो चीज़ें रियल लाइफ में नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी कैसे काट रहे हैं ये मैं देखा और मैं शॉक भी थी। बताओ वाइट वॉश नहीं कराया है, कितने साल हो गए हैं, कोई कुछ ना सफाई ना कुछ। ठीक है मैं मानती हूँ गंदा होता है, पर इस तरीके से इतना गंदा इस कंडीशन में लोग रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा था। मैं शॉक थी, अब क्या करूँ वही। लेकिन अब मुझे इसका रिपेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकती। अब चीज़ मेरी है तो उसको सफाई कराना, सही कराना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम अपनी चीज़ें खरीदना आसान है, आप मेहनत करो ख़रीद लो। और लेकिन जितनी भी आप महंगी चीज़ें ख़रीदते हो ना, चाहे वो कोई अप्लाइंसेस हो या गाड़ी हो, घर हो, उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसके पीछे खर्चा होता है, उसके पीछे सिर्फ ख़रीद लेना नहीं होता है, उसको उसी ढंग से मैनेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मेरा जो अपना जिसमें मैं रह रही हूँ वो वाले घर में मैं इसीलिए कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करती। ज़्यादा सोफ़ा लाइटिंग वगैरह चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना मुझे सफाई करनी पड़ेगी, उतना साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, उतनी उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, और उनके पीछे खर्चा भी उतना ही होगा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने खर्चे को बचाने के चक्कर में शायद वो चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ, एकदम साधारण लाइफ जीती हूँ। और मुझे साधारण ही पसंद है, क्योंकि दिखावे वाली लाइफ मुझसे ना जी जाएगी और ना मैं जीना चाहती हूँ। और इतनी गंदगी देख के बताओ, वाइट वॉश नहीं कर रखा है, सालों साल पुराना मकान है। उनके बच्चे हैं, 2 बेटे थे, बेटियाँ भी हैं, बताओ। और उनके बच्चे शायद कहीं ना कहीं जब माँ बाप कुछ कर देते हैं, वो बता रहे थे कि वो स्टार्टिंग में जब यहाँ पे इस कॉलोनी में आए थे तो उन्होंने सबसे पहला मकान उन्होंने ही बनाया था, और गवर्नमेंट जॉब थी तो पैसा तो था ही उनके पास। लेकिन पिता ने तो ज़मीन बना के मकान खड़ा कर दिया, लेकिन एक उम्र तक ही, रिटायरमेंट के बाद घर का खर्चा चलाना, घर की ज़रूरतों को पूरा करने का फ़र्ज़ कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर जाता है, जो कि शायद बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे। और बच्चे अगर ठीक निकल जाए तो माँ बाप की किस्मत चमक जाती है, और वहीं बच्चे अगर जो चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है लाइफ में। बच्चों को बचपन में हम सब सुख दे देते हैं कमा के, लेकिन जब बच्चे बड़े होके वो चीज़ें, जो चीज़ें उन्होंने बचपन में जी है या उनको मिली हैं, अगर बड़े होके वो चीज़ें नहीं मिलती ना, तो उनके लिए लाइफ और कठिन हो जाती है।
और इसीलिए बच्चों को हमेशा हर चीज़ फैसिलिटीज़ बचपन में नहीं देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी सबकी अपनी सोच है, क्योंकि सब कुछ पा लेने से वैल्यूज़ कम हो जाती है, और जब तक वैल्यूज़ की, पैसों की वैल्यूज़ नहीं पता होंगी ना, तो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है। मैंने अपने बच्चों को भी पैसों की वैल्यू सिखाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कंजूस हैं, और कहीं ना कहीं उनकी कंजूसी की वजह मैं ही थी। और ये मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट अपने व्लॉग में कभी, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आएंगे तो। हमारे घर में सब पैसे की वैल्यूज़ करते हैं। मेरा बेटा जो भी काम करता है उसमें थोड़ा बहुत जो भी कमाता है, उसको अपने पैसे की इतना कदर है कि उसने, आपने पहले भी सुना होगा, ब्लू टिक के पैसे जमा कर दिए लेकिन रिचार्ज नहीं कराया। बहुत दिन हो गए, उसका मोबाइल रिचार्ज नहीं था, उससे बात करने के लिए वाईफाई में बात करना पड़ता था। तो आज मैंने उसका रिचार्ज खुद अपने पैसों से किया। इतना कंजूस है, पैसे होने के बाद में भी वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता। तो बच्चों, जब कंजूसी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी ना करो, अपने खाने से रिलेटेड आप कंजूसी कर, कंजूसी उस जगह करनी चाहिए जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। तो जब काम किसी चीज़ की वजह से चल रहा हो तो उसके ऊपर अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। ये देखिए, मैंने सिर्फ मकान ये लोकेशन की वजह से ख़रीदी थी क्योंकि ये रोड एकदम चौड़ी थी और सामने एकदम मेन रोड था जो नोएडा को जा रहा है, और वो चौड़ी रोड है, बिल्कुल मेन रोड, और इसीलिए ये मैंने मकान ख़रीदा। और इधर की साइड फ्लैट है। फ्लैट मुझे पसंद नहीं है क्योंकि फ्लैटों में दिक्कत ये होती है, नीचे किसी और का, ऊपर किसी और का। अब हम चाहें तो इसको नीचे से तोड़ के पूरा ऊपर तक बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से बनाऊँ मैं रो तो जस्ट अ जोक अपार्ट। और भैया मेहनत की कमाई है, तोड़ के जोड़ के बनाया। ये हमारे एक सर है, उन्होंने रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने हमको देखा तो बोलने लगे, कह रहे ले लिया। मैंने कहा हाँ, तो तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे अच्छा है। और होते हैं आपकी लाइफ में जो लोग आपकी कामयाबी को देख के आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको पसंद करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं। और सोशल मीडिया में तो अभी मैं नहीं हूँ, लोग शायद मेरे बात नहीं, ये वो कबर्ड बना रखा है ना सामने नीचे। पहले खाली हो गया ना पीछे प्लॉट, इसलिए जाली बना रखी है, फिर बाद में बन गए तो बंद हो गया वो ऐसे। ये पूरा